ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर में मेष राशि के मासिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। कैसी होगी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, उनके काम की स्थिति, उनके परिवार की, उनके संतान की, नौकरी में क्या उठापटक रहेगी सितंबर के महीने में, उनका दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़ों के बारे में चर्चा करेंगे, व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि ज्योतिष की जो भी अपडेट है, जो भी गतिविधि आपको पहले प्राप्त हो। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेष राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं उनका अगस्त का महीना यानी कि जो पिछला महीना है वो उसमें क्या चीज़ रही, कुछ घटनाएं मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो राशिफल है ये एक्यूरेट है या नहीं है। आप खुद इसको आजमा सकते हैं। देखिए, अगस्त में बहुत सारी घटनाएं मेष राशि वाले जातकों के साथ हुई, लेकिन कुछ राशियां, क्योंकि आप जो लोग हैं 7210124287 पर आप लोग मुझे कॉल करते हैं, तो बहुत से मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं ने कुछ समस्याएं बताई, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहला, मेष राशि वालों ने अगस्त के महीने में घर के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप, कोई अध्यात्म का पूरा माहौल रहा अगस्त के महीने में। पहला चीज़, मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को अचानक अस्पताल के चक्कर भी अगस्त के महीने में काटने पड़े। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन काटने पड़े। पेट संबंधी समस्या अगस्त के महीने में रही क्योंकि मंगल मेष राशि में थे। और खर्चा यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा रहा अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं। अब बात कर लेते हैं सितंबर के महीने में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल लगन के अंदर बैठा है, रोचक योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन मंगल जो है गर्मी का ग्रह, गर्म ग्रह है, तो क्रोध सितंबर के महीने में रहने वाला। फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, और दोस्तों से किसी बात को लेकर वाद विवाद भी रहेगा। यानी कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं अगस्त के महीने में थोड़ा तनुक मिजाजी होने वाले हैं। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जो है केंद्र भाव में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं, और कर्क राशि शुक्र की शत्रु राशि होती है। जहाँ शुक्र ही बलहीन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं धन तो जरूर आएगा आपका, लेकिन धन जैसी आएगा वैसे ही आपका खर्चा भी बंधा हुआ है। घर की कोई वस्तु खरीदने के आपके योग सितंबर के महीने में चल रहे हैं, और धन आएगा और धन खर्च होगा, धन आएगा और धन खर्च होगा। ऐसा ही स्थिति 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपका लगी रहेगी। जैसे ही सूर्य आपका 16 तारीख को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेगा तब आपके खर्चों में नियंत्रण आएगा। नहीं तो 1 से लेकर और 16 सितंबर तक आपको धन तो मिल रहा है, लेकिन खर्चे भी आपके जो आप खर्चे थे वो आपके आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी कुटुंब से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। या तो संतान से रिलेटेड होगी, या नौकरी से संबंधित होगी, या मकान से संबंधित होगी। कोई ना कोई खुशखबरी आपको सितंबर के महीने में परिवार से रिलेटेड आपको फ़ोन आएगा और आपको वो प्राप्त होगी। और घर का रेनोवेशन का भी योग बन रहा है, तो सितंबर के महीने में घर का रेनोवेशन होगा। हाँ, माता का जहाँ तक बात करें तो माता को शुगर से संबंधित दिक्कत, नेत्र से संबंधित दिक्कत की योग बन रहे हैं सितंबर के महीने में। साथ ही साथ आप संतान की बात करें तो संतान भाव में तो सूर्य और बुध बैठे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं जिनकी संतान बड़ी है, तो उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी लाभप्रद रहेगा। संतान के रुके हुए काम बनने वाले हैं। संतान अगर एग्ज़ाम दे रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नौकरी के इंटरव्यू दे रही हैं तो वेल एंड गुड। सितंबर का महीना संतान के लिए बहुत बहुत शुभकारी है, और सितंबर के महीने में जो संतान पैदा होगी उनके भी कुंडली में राजयोग अच्छे खासे बनेंगे। बात कर लेते हैं
नौकरी के बारे में। और सबसे पहले हम नौकरी में मेष राशि वाले जातक और जातिका उनके बारे में बात कर लेते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए ललायत हैं या कार्यरत हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के सितंबर में जो पहले ही पोस्टेड हैं उनके पद, प्रमोशन या धन में कुछ ना कुछ वृद्धि के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी का आप प्रयासरत हैं तो जो सितंबर का महीना है बहुत लाभकारी रहेगा। प्राइवेट वालों की अगर हम बात करें तो नौकरी के अंदर बहुत अच्छा योग नहीं नज़र आ रहा है। नौकरी में असंतुष्टि प्राप्त होगी, बॉस से झड़प रहेगी, बॉस आपसे सितंबर के महीने में कोई ना कोई रोष निकालेगा, कहीं ना कहीं आपको डांट फटकार सितंबर के महीने में मिलने वाली है। नौकरी से प्राइवेट में जो भी हैं वो टेंशन में रहने वाले हैं और ऐसा स्थिति 1 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक ज़्यादा बनती है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी कि पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के जोड़े के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र और शुक्र कहीं ना कहीं बलहीन है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के जोड़ों के बारे में। तो शुक्रहीन होने से बात बात पे प्रेमी और प्रेमिकाओं की लड़ाई होगी, वाद विवाद चलता रहेगा और सितंबर में कोल्ड वार चलता ही रहेगा। रूठना मनाना, किसी फ्रेंड का इन्वॉल्वमेंट ऐसा चलता रहेगा। तो सितंबर का महीना प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए बड़ा संघर्षकारी रहने वाला। बात करें पति और पत्नी की, तो पति और पत्नी का घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होने के अच्छे योग सितंबर के महीने में चल रहे हैं और पति और पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग और प्रेम भाव, सौहार्द भाव भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं जो व्यापार करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। हाँ, सारे काम आप अधूरे करके छोड़ेंगे, यानी कोई काम आपका 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पूरा नहीं होगा, जिस कारण क्लाइंट से बहस भी होगी, क्लाइंट की कंप्लेंट भी आएगी, क्लाइंट वाद विवाद भी करेगा। बहुत बार ये होगा देना कुछ और था, दे दिया कुछ और क्लाइंट को, ऐसी चीज़ें होंगी जिससे और उसका जो ठीकरा होगा वो आपके अपने ही कर्मचारियों पे आप फोड़ेंगे। तो 1 से लेकर 18 तारीख तक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, काम की भरमार होने वाली है, लेकिन कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। 18 तारीख के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। जय माता दी। माता जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जानते हैं, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताइए। मैं बताती हूँ। मेरा अनुभव तो इतना है कि पहले 15-16 साल से मैं इनको जानती हूँ, पर जानने से पहले जो हमें यहाँ लेके आए थे अशोक जी, तो मुझे विश्वास नहीं था इन चीज़ों में। पर जब मैं इनके पास में आई तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पर जो इन्होंने मुझे बताया उसकी शादी हो गई, फिर उसका बेटा हुआ। फिर मैंने सिर्फ इनसे इतना पूछा था कि मेरा मतलब मैं कभी बाहर जाऊंगी, तो इन्होंने मुझे ये कहा था 15 साल पहले कि तुम्हारे को लग रहा है कि तुम जाओगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं जब यूएसए में जब मैंने इनको टीवी में देखा तो मैं इतनी खुश हुई कि पंडित जी यहाँ पे भी आ गए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये प्रकाश जोशी हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। बोला अच्छा तुम जानती हो? मैंने कहा हाँ, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अभी मैं आज मुझे 1 ही हफ्ता हुआ यहाँ आए को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे कब मिलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी नहीं है, साईं ने इनको साथ साथ धरती में लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सबको इसी तरह सेवा करें और सबको विश्वास दिलाएं। धन्यवाद। तो मित्रों, ये था मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं का सितंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।